बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। दो खबरें आपको बताएंगे। एक तो ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी मामलात हैं, इसकी अंदरूनी टीम में शेर अफजल मरवत को लेकर, उमैर नियाज़ी को लेकर आपस में इख्तलाफात हैं। और इन इख्तलाफात की क्या खान साहब ने भी तस्दीक किया, क्या शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी से निकाल दिया गया है, जो उनकी कोर टीम मुलाकातें करती थी उनको निकाल दिया गया है, उनकी जगह इंतज़ार पंजोता आ गए। ये तमाम मामला क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है, और वो बर्फ़ पिघलनी कुछ मुलाकातों से ज़ाहिर हो रही है। और मुलाकातों का हाथ जो है वो खान साहब ने नहीं बढ़ाया, दूसरी जानब से बढ़ाया जा रहा है। स्ट्रेटजी देखी जा रही है, टैक्टिक्स देखी जा रही हैं कि हम सही टैक्टिक्स पे जा रहे हैं, क्योंकि काउंटर प्रेशर बन रहा है। काउंटर प्रेशर किसका बन रहा है? सिविल सोसाइटी का काउंटर प्रेशर बन रहा है। काउंटर प्रेशर किसका बन रहा है? पार्लियामेंट में पीटीआई की मौजूदगी का काउंटर प्रेशर बन रहा है। काउंटर प्रेशर किसका बन रहा है? जो अदलिया की जानिब से खतूत लिखे गए हैं, इनका प्रेशर बन रहा है। और अब इस्टाब्लिशमेंट का जो ड्राइंग बोर्ड है, जिस पे उन्होंने तमाम कैलकुलेशंस की थी, क्या वो उसको वापस टैक्टिक्स को नजर सानी करने पर मजबूर हो रही है या नहीं? ये सोहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने सोचा इस पर आपको इंसाइट्स देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि पीटीआई के अंदर ये क्या चल रहा है यार सोहेल। हुआ इस तरह के जो है इमरान खान साहब से जो लोग मुलाकात करने जाते थे, अचानक से उसमें से शेर अफजल मरवत साहब का नाम निकाल दिया गया। लोग ये कहते हैं कि उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत पे अंदर की खबरें ये हैं कि इल्ज़ामात ये भी हैं कि इन्होंने सेनेट की टिकटों की तकसीम पर कोई पैसा शैसा का सिस्टम है, या फिर इमरान खान साहब की हदायत से अलग होकर ये चले हैं। इस वजह से जो नए नाम है वो ऐड कर दिए गए हैं, और उसमें इंतज़ार पंजोता का नाम था, वो जेल जाया करेंगे, लेकिन इनका नाम निकाल दिया गया। लेकिन कल बैरिस्टर गौहर ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में कहा कि हमने कुछ एडिशनल फोकल पर्सनस ऐड किए हैं, वो भी अपनी जगह फोकल पर्सन बरकरार है। लेकिन ये हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करें कि सब हालात सही नहीं है। शेर अफजल मरवत का मैं इंटरव्यू देख रहा था, और उस इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा मेरे पे बड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर पता नहीं क्यों मुश्किल दिन चल रहे हैं। उनको तो इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर रखा है, और वो अभी तक विड्रा नहीं किया, बल्कि उसकी बैरिस्टर अली ज़फ़र तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान ने किया, और ये बड़ा ओहदा है जिसके लिए उन्होंने वो कर रखा है। इससे निस्बत इसके कि जो जेल में मुलाकातें देखते हैं, तो शेर अफजल मरवत के लिए कोई ऐसा तो मसला नहीं है। हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान की खबर ज़रूर दुरुस्त है कि नए अपॉइंट हो गए हैं और उनको माइनस किया गया है वहाँ से, लेकिन ये एक इंतज़ामी साइड का मामला हुआ होगा। उन्होंने देखा होगा कि अब हमें शायद इसमें पॉलिटिशियन ज़्यादा डाल लें, तो उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया। और वो उतना कोई अहम बड़ा मसला नहीं है कि आप उनके साथ मुलाकातें क्या होनी है कि लेकिन सुहेल उसमें इसका जब थोड़ा सा उमर यूब बैकग्राउंड। जाएंगे, सुने ना, जब उमर यूब जाएंगे सारे, तो उसके बाद वो खुद उनका बड़ा कद है, और वहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेट करने के लिए इंतज़ार पंजोता को रख लिया गया। तो मेरा ख्याल है उस पर शेर अफजल मरवत को ये नहीं समझना चाहिए कि उनको अंडरमाइन कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का नाम जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए मौजूद है, मेरा ख्याल है उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस रखा हुआ है इमरान खान साहब ने। हाँ, अगर वो भी वापस लिया जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि शेर अफजल मरवत को एक संजीदा शख्स के तौर पर पार्टी में कबूल नहीं किया जा रहा। लेकिन शेर अफजल मरवत का ये ज़रूर है कि उनके जो रोल था एक दिलेर आदमी का, जितना एक पॉलिटिशियन ने लेना होता है, वो मेरा ख्याल है पैच अवर हो चुका है पीटीआई का। अब उन्होंने एजिटेशन करने के लिए ग्रैंड अलायंस दस्तियाब है। अब वो बात नहीं है कि शेर अफजल मरवत ही कला पूरे मुल्क में फिर रहा था और लोगों को निकाल रहा था कि उठो। वो रोल शेर अफजल मरवत कर चुका है, और उसके बदले में उन्हें एक सीट जो है कौमी असम्बली की मिल चुकी है, और उन्होंने इमरान खान का कुर्ब भी काफ़ी इंजॉय कर लिया है, और अभी तक वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए उनके उम्मीदवार के तौर पर भी मौजूद हैं। तो मुश्किल वक्त उनकी हद तक तो नहीं है। पार्टी के अंदर जब पार्टी का थोड़ा सा भी अच्छा वक्त होना शुरू हो ना, तो सारे लोग उठ के आ जाते हैं जी कि हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। आज मैं महमूद खान साहब का वो कह इंटरव्यू रहे सुन थे रहा था, मेरे उन्होंने हमेशा कहा से मेरा लीडर लीडर इमरान खान था, है और रहेगा। रहेगा, मैं तो किसी पार्टी में नहीं गया। ये वही इसलिए साहब मैंने हैं जो अपनी परवेज पार्टी खट्टर बनाई के, थी। हाँ, जो परवेज खट्टर के साथ पार्टी में बैठे हुए थे। तो जब उनको उम्मीद लगती है ना जी कि इनके दोबारा अच्छा वक्त आ सकता है, तो ये सारे लोग उठ के आ जाते हैं। शेर अफजल मरवत जज्बाती आदमी है, शायद वो एक रिवायती सियासतदान के तौर पर कबूल ना हो, लेकिन उन्होंने मुश्किल वक्त में मुश्किल किरदार निभाया है पीटीआई के लिए। इस हद तक उनको ज़रूर याद रखा जाएगा। मेरा ख्याल है ये रखा जाना चाहिए पार्टी की सतह पर। खैर, रही तो उनकी पार्टी का मामला है। दूसरी जो बात आपने की थी कि शायद सेनेट के टिकट्स में कोई माल पानी हो गया, या उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं दिए जो कि इमरान खान चाहते थे, तो इमरान खान हर दूसरे रोज़ वहाँ पे साफ़ियों से मिलते हैं,
हर मामले पे वो खुल के इज़हार ख्याल करते हैं। इमरान खान ने ऐसा शिकवा तक नहीं किया कि मेरा कोई बंदा नहीं था, और एक टिकट का रोला अगर पड़ा भी है ज़िमनी इंतखाबात का तो वो प्रेशर इमरान खान तक पहुंचा और इमरान खान ने उस टिकट को रिवर्स भी किया है। ठीक है, वो डांडला साहब की क्या नाम था। तो जहाँ पर अगर कोई चीज़ गलती है तो इमरान खान के नोटिस में है, ऐसी बात है ही नहीं कि इमरान खान इग्नोरेंट है। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि जेल में बैठ के वो बाहर मौजूद लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी होते हैं, और जेल के अंदर लोगों को सारी सहूलियात वो मिल रही होती हैं उनको। इमरान खान की हद तक तो मैं नहीं कहता, लेकिन वहाँ पे ऐसे भी वाक़यात हैं कि लोग सोशल मीडिया तक एक्सेस भी रखते रहें और बाहर की सारी चीज़ें उनको लेकिन पता सुहेल, ये जो शेर अफजल मरवत साहब कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि पार्टी लाइन की मुखालफत करती थी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? जैसे टीवी शोज़ में जाके बैठ जाना, जैसे पार्टी एक बयान दे रही है वो दूसरा बयान देना, उसके अपोजिट कॉन्ट्रेरी देना, तो क्या वो इंटेंशनली किया जा रहा था? देखें, ये अब उस वक्त की बात कर रहे हैं जबकि पीटीआई के अंदर सारी वकला की वो चल रही थी ना। वकला का आपस में इतना नहीं होता कि वो एक दूसरे के अंडर लग जाएं। ठीक है, वो वकील सियासतदान नहीं होता हर वकील, तो वकला तो यही देख रहे होते हैं चीज़ों को अपने अंदाज से। तो वो एक वकील एक बात करता है, शरीफ मर कहते थे जी मैं सीधा इमरान खान से हिदायत लेता हूँ और उनकी बात पे चलता हूँ और बाकी कोई बात नहीं है। फिर वो जो फलां टॉक शो में नहीं जाना, इस पे पीटीआई के अंदर तजाद पाया जाता था। कुछ कहते थे ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, पिछले साल का है, अभी का है ही नहीं। कुछ कहते थे ये अभी का है। तो उस दौरान ये मामला हुआ और उसके ऊपर बहरहाल कोई शोकाज नोटिस शेर अफजल मरवत को नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत को सिर्फ एक शोकाज हुआ था जो बैरिस्टर गौर के साथ उन्होंने यहाँ पे हैदर शराजी के साथ एक गुफ्तगू। लेकिन मैं आपको एक ख़बर दूँ, ख़बर ये है कि शेर अफजल मरवत की मुखालफत ना, ये जो एक हमें सेन लीगल माइंड जो नज़र आते हैं ना, जैसे अली ज़फ़र हो गए, जैसे रऊफ़ हसन, चले वो पॉलिटिकल साइड पे, रऊफ़ हसन ब्यूरोक्रेटिक साइड पे आ जाते हैं, रऊफ़ हसन हो गए, ठीक है, जो एक आपको नज़र आएगा, उमर अयूब साहब हो गए, कुछ ना कुछ मुखालफत उनकी जानिब से। अभी शेर अफजल मरवत जो राइट नाउ सर्वाइव कर रहे हैं ना, एक तो उनका अपना पार्टी के लिए जो सब कुछ उन्होंने किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, दूसरा जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग, तीसरा इमरान खान साहब की भी जो चाहत है। सारे इशू को सम अप कर देता हूँ। शेर अफजल मरवत किसी नई चीज़ का सामना नहीं कर रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई बंदा अगर के ओहदा लेता है तो उसको काफ़ी लोगों से सियासत खेल कर उनसे मुकाबला करके ऊपर आना होता है। तो शेर अफजल मरवत को आप इंटरनल पॉलिटिक्स का, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक चीज़ होती है ये, उसका अगर सामना है तो उसको उन्होंने पॉलिटिक्स से अपना जवाब देना है और उसको उन्होंने अपनी स्पेस को बचाना या गंवाना, ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी पॉलिटिक्स की आता है ना, कि वो अंदर अपनी पार्टी में मामलात कैसे लेके चलते हैं, कितने लोगों को हिमायती करते हैं, कितने लोगों को अपना खिलाफ करते हैं, ये उनके ज़ाती हाथ में है। इस चीज़ के ऊपर उन्हें बाहर तो शिकवा करना ही नहीं चाहिए, उनकी पार्टी का मसला है। बिल्कुल सही बात करें। अच्छा सुहेल, अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से पार्टी के अंदर के हमने मामलात को डिस्कस किया, पार्टी के बाहर के ज़रा आपको मामलात बता दूँ। ख़बर ये है कि कोर कमांडर पेशावर ने जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं उनको बुलाया अफ्तारी पे। ये अफ्तारी बड़े खुशगवार माहौल में हुई। कहा यह जा रहा था कि इसमें जो है ना अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो भी गए, लेकिन इसकी तरदीद आई है तहरीक इंसाफ के ही हलकों से कि वो नहीं गए। अलबत्ता बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सी पिघलनी शुरू हुई है। क्या ये जो है प्रेशर बन रहा है, ये किस वजह से ये नज़रसानी हुई है? इंतख़ाबात के बाद एक भारी मैंडेट लेकर फिर वो सूबा चलाना, उसमें 7 चीज़ें होना, 100 मामलात होते हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? ये ख़बर ऑनेस्टली मैंने आपसे ही सुनी है अभी कि जी इस तरह कोई हुई है मुलाकात वहाँ पे। और लेकिन अगर रमज़ान में लोग इफ्तार पे बुलाते रहते हैं, बाद लोगों के ज़ाती तल्लुकात भी होते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ जो विजिबल है कि पॉलिटिकल स्पेस तो मिलना शुरू हो गई है इमरान खान को। उनके जो अब पॉलिटिशियंस हैं उनकी पार्टी के बड़े, वो उनसे जाके डेला में मिलते हैं, बाहर निकल के टॉक्स भी करते हैं, ग्रैंड अलायंस का ऐलान भी हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्पेस तो मिलना शुरू हो गई है। अहमद अज़हर की वापसी, अली नवाज़ अवान की वापसी, इसके साथ जुल्फ़ी बुखारी का सेनेट के इंतखाबात में कागजात जमा कराने की कोशिश, ये तमाम वो इशारे हैं जो हमें पता लग रहा है। फिर 9 मई के कुछ लोगों की ज़मानत हुई, वो अलग बात है कि बाद में क्या कुछ हुआ। लेकिन पॉलिटिकल स्पेस इमरान खान साहब को अगर मिलना अब शुरू हो गई है, अब हमें बताया जा रहा है असम्बली का सेशन भी कॉल होगा, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई वो भरपूर किरदार असम्बली में अपना जो है ना वो निभा सकेगी? जैसे कहते हैं ना, कदम रखने की जगह दो तो प्लॉट पूरा ले सकेंगे? मेरा ख्याल है टाइम लगेगा, लेकिन आगाज़ तो होगा ना, और आगाज़ हो रहा है।
तो आगाज़ होगा तो फौरी तौर पे तो नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि अभी तो नंबर्स उतने नहीं हैं इनके पास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में बैठे हुए हैं ये, तो इनको पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ के साथ मिलकर तो खाली अगर हुकूमत गिरानी है तो उसमें बिस्मिल्लाह आगे बढ़ के कर लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ जाएंगे। उनका अब कोई लार्जर इंटरेस्ट ही होंगे और उसी में वो पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनका पहला गोल इमरान खान को बाहर लाना ही मेरा ख्याल है उनके सामने है ईद के बाद, ताकि बड़ी ईद से पहले वो बाहर आ जाएँ और एक दोबारा से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ करें। और उनकी बाहर आना तकरीबन अब नज़र नून लीग को भी आना शुरू हो गया है कि बयानात राना सनाउल्लाह दे रहे हैं कि जी इमरान खान की अब तो बरियत ही बनती है, क्योंकि केसेस में उस तरह से डील उनको हैंडल ठीक से नहीं किया गया। तो जब ये चीज़ सारों को नज़र आ रही है तो मेरा ख्याल है उनका बाहर आना ज़्यादा दूर नहीं है, सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी। कलअदम होती मुझे नज़र नहीं आ रही 5-6 महीने तक। लेकिन सोहेल, अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इज़ ही रिमेन द सेम पर्सन हु वाज बिफोर? और दूसरा ये क्या है, उसी ज़ील के साथ वो जो है, जैसे हमने 2013 के धरनों की कैंपेन्स देखी थी, 2018 में एंथुजिज़म देखा था, उसी एंथुजिज़म के साथ इमरान खान साहब दोबारा आएंगे, शोर व गुल, ये एहतजाज, मुलाकातें, ये और वो, या फिर अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज होगी? उनका तरीक़ाकार तो सियासत का वही है। वो उनको ये पता है कि ये वो तरीक़ाकार है, ये उनका तरीक़ाकार है ना सियासत का। उन्हें पता है कि ये वो तोता है जिसमें मेरी सियासत की जान है, उसको वो हाथ से छोड़ते नहीं है। वो जो यूथ को इनवाइट करता है ना, वो तरीक़ाकार जिसमें बड़ा जोश होता है, बड़ी एजिटेशन होती है, बड़ा जनाब रंग होता है, वो सारी चीज़ें तो वो लेके आएंगे। उसको पीसफुल कितना रख पाते हैं और कितना स्पेस लेके चलते हैं, वो देखने वाली बात है। जलसे करना उनका हक है, वो अगर जलसे शुरू कर देते हैं, आज फलां जगह कल फलां जगह, तो जलसे और एहतजाज मतलब लॉन्ग मार्च करें, यहाँ पे धरने दें कि भाई मेरे मैंडेट था, छीना गया है। धांधली के ऊपर 4 हलकों पे डट गए हैं वो दोबारा। वो कह रहे हैं कि 4 हलके खुलवाएंगे और 4 हलकों की तहकीकात करें और उसकी रोशनी में फ्यूचर के लिए लाए अमल बनाएं। ये उनकी डिमांड थी 2014 में, ये उनकी डिमांड है 2024 में। और 4 हलकों में नवाज शरीफ का हल्का शामिल है, लाहौर वाला, उसको भी वो खुलवाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का हल्का भी शामिल है, उसको भी वो खुलवाना चाहते हैं कि इसको देखें, सारा तसल्ली से देखें। तो इनकी अगर तहकीकात हो गई और उनको कोई विन विन सिचुएशन मिली कि जी नवाज शरीफ धांधली से जीता था, वो यही चाहते हैं कि ये एक चीज़ सामने आ जाए। उनको पूरे मुल्क का भी इतना परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ धांधली से जीता था, ये सामने आ गया तो मैं उस पर पूरे मुल्क का बहनिया खुद बना लूँगा। और अगला इलेक्शन कर रहे हैं, अगले इलेक्शन को फोकस करेंगे, अर्ली इलेक्शन को, अगला अर्ली इलेक्शन 2.5 साल बाद हो जाए। जी जी। तो वो हुकूमत को आराम से हुकूमत नहीं करने देने वाले, ये तो तय है। वो बाहर रहेंगे तो हुकूमत को आराम से नहीं करने देंगे। मामलात इतने आसानी से नहीं चलेंगे। अपोजिशन करना उन्हें आता है, हुकूमत करना उन्हें आई या नहीं आई वो तो 3 साल में पता चल गया था सबको। अपोजिशन करना उन्हें खूब आता है। चलें सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने आगे प्रोग्राम में भी जाना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इनसाइट्स। आज इतनी ज़्यादा ख़बरें नहीं थी शहर इक़्तिदार में, लेकिन हमने आपको अंदर ही बात बतानी थी कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंवर ज़ैदी और सोहेल रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।